ना, जैसे एक था कुछ की शादी हम गाते थे, आके को किया है की को किया है कि कू के एक की का कवा कोई किया, आंखें खखुआई खाई खा को खखाए के, कोई कोई आके आए खोए खोए अगिया, आ गई गई वो कौ गाय की वो काग की, के कई को खाए गई अगिया, ओंघाए गई आगे आए घा गई गाय गाय, घोख घोख गाँव गाय घोए गई गगिया। पहले में क है, दूसरे में क ख है, तीसरे में क ख ग है और चौथा में क ख घ, और कोई अक्षर नहीं पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं हमारा न्यूज लाडो लाइव दुनिया। और मैं एक शहरी धरती उत्तर प्रदेश गाजीपुर में आ चुका हूं। मैं ऐसे कवि और गुरुजी हैं, इनसे मिलवाता हूं। आजकल के बिरहा में पहले के बिरहा में कितना अंतर हो गया है। इन लोगों का एक ज़माना था और आकाशवाणी दूरदर्शन रेडियो कलाकार हैं, जो कि उस समय इन लोगों की तूती बोलती थी। आजकल यूट्यूब चल रहा है और लोग डीजे के गाने गा रहे हैं, काफ़ी अंतर है। आइए इनसे हम बात करते हैं, पहले के बिरहा में आज के बिरहा में कितना अंतर हो चुका है। आप लोग बने रहिए, इनसे हम बात करते हैं, कुछ पुरानी चर्चा भी करेंगे कुछ बातें पर, और बिरहा समाज कैसा हो गया है, इन लोग का दौर कैसा था, आज का दौर कैसा है। आइए आप लोग बने रहिए। गुरुजी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते। अपना नाम बताइए। हाँ, हमारा नाम राम वृक्ष राम जी। गायक कलाकार, दूरदर्शन रेडियो और बिरहा जगत के सारे कलाकार जितने पुराने थे अब हमारे साथी थे। और हम करीब करीब प्राइमरी स्कूल से जब थे जी। और पहले होता था टूर्नामेंट, उसमें भी भाग लेते थे जी। और यहाँ तक यूपी स्तर तक गए थे। अच्छा, यूपी स्तर तक? हाँ, यूपी स्तर तक गए थे। लेकिन कुछ विडम्बना है कि आगे हमारे यहाँ समाज में ऐसे लोग हैं जो कि कला को नहीं देखते हैं, जाति को देखते हैं। तो फिर हम बिरहा जगत में आए और बिरहा जगत में आने के बाद जो है हम करीब करीब 67 से बिरहा जगत में बिरहा गाने लगे। 1967 से आप? हाँ, 1967 से हम गाने लगे और 68 से हम कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, इस सारे शहरों में घूम कर गाए। अच्छा, उस समय 68-67 की बात बताने, उस समय गुरुजी जमाना ऐसा था कि कोई लड़का अगर 4 ले 5 ले पढ़ लेता था तो उस समय नौकरी मिल जाती थी। कभी आप नौकरी प्रयास नहीं किए क्या? प्रयास तो बहुत किए, बहुत। हम क्या किए, कंपनी वाले हमें गवाए और कहे कि आप, जैसे हम आगर पड़ा एक सिगरेट कल है और सिगरेट का कारखाना पानामा बनता है और उसमें वहाँ के मैनेजर एक थे बलिया के, हमारा परशुराम का प्रोग्राम कराए थे और कहे कि आप लोग गाते भी रहिए और हमारे यहाँ क्लर्कियल जॉब में हो जाइए, कोई रोक टोक नहीं है, जब चाहिए आप गाइए बजाइए। लेकिन हम लोग गाने की ऐसी चेष्टा थी कि फिर हम वादा करके फिर गए नहीं किए। हाँ, तब उसी में आपका मन लग गया? हाँ, बिरहे में तब से मन लग गया। अच्छा, उस समय के बिरहा में अगर देखा जाए, पहले लोग ढोलक बताते थे कि ढोलक नहीं बजती थी, करताल नहीं, हारमोनिया, क्या क्या बजता था उस समय के बिरहा में? उस समय ढोलक भी बजती थी, करताल भी बजता था, हारमोनियम भी बजती थी। हाँ, लोग कहते हैं कि हारमोनियम बाद में आई है। हाँ, हारमोनियम बाद में आई है, बहुत बाद में आई है, हारमोनियम बाद में आई है। पहले ढोलक, पहले इसके पहले और लोग, हम लोग गोरखपुर के तरफ जाते थे तो नगारा पर लोग गाना गाते थे। अच्छा, नगारा पर? नगारा पर, जो हमारे यहाँ नगारा बजता है ना, उस पर भी गाते थे और गाते भी और नाचते भी थे। अच्छा। हाँ, पुराने नृत्य के जानकार थे लोग। और हमारे यहाँ वही जो है, जैसे बारात में लोग क्या कहते हैं, ये दफला पर नाच करके और मनोरंजन बनाते थे और बाराती घराती को लोग खुश करते थे। और आजकल की बात कर रहे हैं, आजकल बिरहा नहीं है, आजकल तो बेरहा हो गया है। आजकल बिरहा नहीं है और समाज का उसमें कोई 1% नहीं मिल रहा है कि समाज में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इस पर छाप होनी चाहिए। पहले की बिरहा में कोई भी माँ बहन बेटियाँ सारी जो बैठ करके एक साथ सुनती थी, हाँ, और उसमें कोई इतराज़ नहीं। आजकल ऐसा गाना है कि हम चाहें तो
बिरहा बैठ के सुन लें, हम बिरहा के गायक हैं लेकिन हम भी नहीं सुन पाएंगे। इतना भ्रष्ट समाज हो गया है, इतना भ्रष्ट गायक हो गए हैं। और सबसे जब से लेडीज़ आ गई हैं तब से और समाज, ये नवयुवक वर्ग जो है पढ़ना लिखना छोड़ करके हाथ में मोबाइल लेके झूम रहा है और हमेशा जो है वही यूट्यूब पर अपना देख रहा है। बढ़िया चीज़ नहीं है वह, हालांकि उसमें बढ़िया भी चीज़ है लेकिन बढ़िया कोई उसका ख्याल नहीं करता, न देखता है। यही है हमारे समाज की बात। समाज कहाँ था, कहाँ है और कहाँ चला जाएगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। आप लोग जब बिरहा गाते थे उस समय लेडीज़ नहीं थी ना? नहीं, उस समय कोई लेडीज़ नहीं थी। लेडीज़ तो आई करीब करीब 50। हाँ, वह 82-83 से। हाँ, एक इलाहाबाद की लड़की थी, वो आई। और इसके बाद सबसे पहले बिरहा जगत में गीता त्यागी का नाम आया। हाँ, मैं उनका इंटरव्यू किया हूँ तो वो बोल रहे हैं कि मैं 1991-93 से आई हूँ। अच्छा, वही तो उसके पहले एक इलाहाबाद की लड़की थी, वो आई और इतना बढ़िया कि अपने सर से पल्लू नहीं उतारती थी। अच्छा, हाँ, कैसे गाती थी? एकदम बिल्कुल साड़ी पहन के गाती थी। साड़ी पहन? हाँ, साड़ी पहन के गाती थी। अब शब्द नाम का उसके अंदर कोई चीज़ नहीं था। उनका नाम बताते थे कि उमा बैरागन था। हाँ, बैरागन, उमा बैरागन। आपने वो पता नहीं, अब पता ही नहीं चलता है कि कहाँ। जी, हाँ। अच्छा, तो उस समय आप लोग जब गायकी कर रहे थे तो आकाशवाणी में आपका कैसे सिलेक्शन हुआ? आकाशवाणी में हमारा आकाशवाणी में परीक्षा होती थी। अच्छा। हाँ, तो सन 71 में हमारी परीक्षा हुई आकाशवाणी में। जब अभी नई आकाशवाणी बनारस में बनी थी, महमूरगंज, उसमें अभी मर्म का नहीं था, पर्दा का आड़ दे करके बना हुआ था। उसमें हम लोग परीक्षा दिए सन 71 में और 72 से हम रेगुलर जो है आकाशवाणी में गाने लगे। तो उसमें आपके साथ में कौन कौन कलाकार थे? हमारे साथ में हमारा भाई राम बच्चन कवि थे और हमारे ढोलक वादक थे बुधिराम, मऊ के रहने वाले थे। एक हारमोनियम वादक था। माने 5 लोग हम लोग थे। पांचों कलाकार जैसे अन्य कलाकार जैसे आपके साथी लोग? अच्छा, हमारे कलाकार जैसे हमारे सहपाठी में हमारे सहयोगी का कह लीजिए, साथ में गाने वाले जैसे हीरा भैया थे। अच्छा, वो भी थे? हाँ, बुल्लू भी थे और रामदेव तो थोड़ा बाद में आए। और पारस भैया थे तो बिरहा गायक थे, वो रेडियो में नहीं आए। हम लोग रेडियो के कलाकार पहले से हैं। जी। और एक नाम आता है जवाहरलाल मन्नालाल, वो भी थे? जवाहरलाल मन्नालाल भी हैं लेकिन थोड़ा बाद में है। बाद में? हाँ, थोड़ा बाद में आए जवाहरलाल मन्नालाल। वो तो बनारस के रहने वाले हैं। जी। हाँ, तो ये जो आज भी आपका चलता है कार्यक्रम, आता है रेडियो में कि नहीं? हाँ, आज भी आता है रेडियो में। हम 72 से लेकर के और क्या कहते हैं 90 तक जी बी के कलाकार थे। अच्छा, बी के कलाकार। हाँ, और 90 से और आज तक बिहाई के कलाकार हैं। आकाशवाणी में बिहाई के कलाकार हैं। तो आज भी बुलाते हैं लोग कि नहीं बुलाते? हाँ, बिल्कुल बुलाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, प्रोग्राम होता है। हाँ, प्रोग्राम होता है। हाँ। तो कुछ जैसे आप लोग को पेंशन मिलती है? कुछ पेंशन तो नहीं मिलती है लेकिन उसका पारिश्रमिक मिलता है हम लोग। हाँ, सबको सबके नाम से अब नया नियम निकल गया है कि जितने कलाकार हैं या आपके साथी हैं उनका हर आदमी का आधार कार्ड और बैंक का फोटो, बैंक का नंबर सबके नाम से होता है और चेक जो है सबके नाम से मिलता है इस समय। अब पहले एक नाम से, लीडर के नाम से जो फीस थी मिलती थी। मिलता था। अच्छा, उस समय का दौर था, आप लोग गाते जाते थे, उसमें साधन नहीं था, कैसे आप लोग जाते थे? साधन हम लोग तो पैदल चलते थे। पैदल चलते? पैदल, साइकिल पर भी जैसे बाजा था हम लोगों के पास, शौक, उस समय शौक थी। बाजा को साइकिल पर हम लोग नहीं रखते थे। इतना मेहनत करते? हाँ, इतना मेहनत करते थे कि बाजा को चाहे 10 कोस चाहे 15 कोस जाना होता था, कंधे में बाजा ढोल टांग करके हम लोग पैदल ही चल देते थे। दोपहर में गाते थे, रात में गाते थे, फिर दोपहर में। पहले का युग था कि पहले लोग जो है रात में भी बारात रहती थी, दिन में भी रहता था। और पहले, इसके पहले तो डबल रात में भी होता था, लेकिन धीरे धीरे रात से और दिन में हुआ। और अब तो बदल गया है, केवल रात में। वो भी 11 बजे लोग आते हैं,
टिम टाम करके और 2 घंटा ले करके अपने चले जाते हैं। यही है आजकल की गायकी में। अब पहले की गायकी के बू आज के गायकी में कतई 1% भी नहीं है। नहीं। और हम तो यही चाहते हैं बिरहा गाने वालों से यही कहेंगे कि बिरहा अगर गाना है तो समाज को लिए करके चलें, समाज का उत्थान करें। ऐसा न करें कि समाज का एकदम बिल्कुल पतन हो जाए। आप अपने के लिए, अपने पैसा के लिए, अपने रोजगार के लिए इस समाज को इतना पीछे मत ढकेलिए। हम बिरहा वालों से यही रिक्वेस्ट करेंगे। आजकल लोग गा रहे हैं तो बिरहा खड़ा होकर लोग, आप लोग गाते थे, मेहनत करते थे, आजकल तमाम साधन मिल गया उन लोगों को, तब भी ये लोग बिरहा क्या कर रहे हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, आ रहे हैं डांस से स्टार्ट कर रहे हैं लोग। हाँ, यही गड़बड़ है ना। डांस असल में समाज जो नवयुवक वर्ग जो है, बिरहा, अब समाज इतना बदल गया है, नवयुवक इतना बदल गए हैं कि विवश हो कर देते हैं नाचने के लिए। ये जो नौजवान हमारे साथी सुनने वाले, अब वो भी 1 घंटा, बस 1 घंटा 1.5 घंटा में समाप्त हो जाता है। अब पहले की बिरहा थी 8 बजे रात में शुरू होती थी तो सुबह 8 बजे दिन में ख़त्म होती थी। अब बिरहा मान लीजिए आप एक गाए तो उसका हम प्रमाण दे करके, जोड़ दे करके फिर हम दूसरा प्रश्न में करते थे तो वो जवाब देते थे, इसके बाद फिर वो दूसरी गाते थे। ऐसे चलता था पहले जवाब सवाल। हाँ, जवाब आजकल तो लोग कोई मीर घाट, कोई तीर घाट नहीं। आप क्या गाए, हम गाए, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ, वो ढुनमुनिया गाए, वो कजरी गाए, वो आल्हा गाए, क्या क्या गाए। अब तो आल्हा कजरी का कोई मतलब ही नहीं है। अब नई नई भोजपुरी केवल बिहार का छाप दे करके जो बिहार में हो रहा है वही टोटल हो रहा है। तब इससे बिरहा पर गुरु जी आप भी बताइए, अब ज़्यादा भोजपुरी लोग डालेंगे, डांस करेंगे तो बिरहा समाज बदलेगा कि सुधरेगा कि घटेगा? नहीं, बिल्कुल सुधरेगा तो नहीं। एक दिन कभी न कभी आप देखिएगा पुरानी लचर पर समाज को आना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो, वहाँ आना है। जहाँ से जो जाता है फिर घूम करके वहीं आता है, तो वहीं आना है। अगर समाज का सम्मान, परिवार का सम्मान, देश का सम्मान बढ़ाना है तो आपको उसमें ढलना, पुरानी लय में ढलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सही बता रहे हैं गुरुजी कि पहले के ज़माना में आज के ज़माना में बहुत अंतर हो गया है। और जो गीत आप लोग गाते थे रेडियो में, जैसे निर्गुण हो गया, भजन हो गया, अगर और आजकल का जो गीत, जो पहले के गीत में नहीं डाल रहे हैं गीत बिरहा, आजकल के गीत में केवल बच्चों का प्यार है, केवल बच्चों का प्यार है, नाच नंगा नाच है। पहले जो भी होता था बात वही है, हम उसको ढक के कहते थे, और ये जो है खुल्लम खुल्ला कहते हैं। पर्दे के जैसे हम गाते थे उस समय कि बेटा और बेटी दोनों एक समान हैं। तेरे बेटा बेटियाँ के कहीं समान जनिहा, बेटा दीप बा, अरे बेटा दीप बा तो बिटिया के चान जनिहा, बेटा दीप बा तो बिटिया के चान जनिहा। पहले हम बेटा और बेटी दोनों को लेकर के चलते थे। आजकल इनके समझ से बेटी का कोई महत्व नहीं है, लेकिन बेटियां जो अपने परिश्रम पर इतना आगे निकल गई है कि बेटाओं को जो है इनके आवारागर्दी पर बहुत पीछे छूट गए हैं। हाँ, और बेटी जो है आगे निकलती जा रही है अपने परिश्रम के बल पर। और जिसे और कोई समाज सुधारक आपके जमे उस समय जो गीत है, 1-2 लाइन हो तो देखिए। हम लोग पहले साहित्य के कलाकार थे। अच्छा, साहित्य के कलाकार। जैसे एक बार की बात है, भगवान शंकर गिरजा से रुष्ट होकर के और कहीं छुप जाते हैं, और गिरजा उन्हें खोजते खोजते परेशान हो जाती हैं। तो शोक में आकर के गिरजा इतना अपना विकराल रूप बना लेती हैं कि पूरा पृथ्वी जो हिलने लगती है। उस समय कवि जी का हमारे कवि रामफेर कवि थे, स्वर्गवासी हो गए हैं। यही मीरपुर, वृंदावन के बगल में मीरपुर ओड़ासन का गांव है। अच्छा। हाँ, वही थे। उस समय देखिए निखरे हुए चंद्रिका कवि, रामफेर कवि और प्रसिद्धन कवि, ऐसे ही 2-3 कवि थे जो साहित्य के कलाकार थे। एक दिन
एक दिन शंकर जी से भैली रागा रगिया अगिया पहाड़ में लगी। ये तो सीधे सीधे था, लेकिन साहित्य में था कि शोकाकुल महेशनी कृपाल कंत के बिना बैराग बन वाटिका निहारती निशंक सो सुखासुलोचना सलील नीर नयन से गिरे गुहारती सती समागति गिराए मुख सो सुगंग लाल साउमंग शोक सिंधु में समा गिरी पहाड़ कुंज खग बोलते हैं व्यंग सो संगठा कुमुदनी शिखिर पहाड़ में घसी शशि से शिव शंभु रुद्र दर से दे अनंग सो। इसमें अंत में पर्यायवाची भी है और कलाधर छंद है, 32 वर्ण है। और आजकल के कलाकारों से अगर ये पूछिएगा कि छंद क्या है और वर्ण क्या है, क्या कौन सा वर्ण है, लघु कौन है, कौन गुरु है, इसकी कोई जानकारी नहीं। वही भोजपुरी में चाहे अली गईली। हमको लगता है कि आजकल के गायक भी नहीं गा पाएंगे, कभी भी आजकल के कभी भी नहीं लिख पाएंगे। आजकल के न कवि वैसे हैं न गायक। अच्छा, कभी चाहता भी लिखना तो गायक आते हैं कि इसको मत लिखिए, ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए जी, यही है। वो कितना याद करेंगे जो आप ना जैसे एक था कुछ की शादी हम गाते थे, आके इनका को किया है कि कौ किया है कि कू के एक की कका कवा कोई किया आंखें खखुआई खाई खा को खखाए के कोई कोई आके आए खोए खोए गया आ गई वो कौ गाय की वो काग की के कई को खाए गई अगिया ओंघाए गई आगे आया घा गई गाय गाय घोख घोख गाँव गाय घोए गई गगिया। पहले में क है, दूसरे में क ख है, तीसरा में क ख ग है और चौथा में क ख घ, और कोई अक्षर नहीं पाइएगा अ को छोड़ के। तो सबका संलग्न है। आजकल के जो अपने को बन रहे हैं कि मैं गाना बज गया तो मैं सम्राट हो गया, इसकी बस की बात नहीं है लोग की। नहीं, कभी नहीं, कभी अपने मन से सम्राट बन जाए कोई। सम्राट की उपाधि बड़ी मुश्किल से मिलती है। सम्राट कोई खरीदने वाली चीज़ नहीं है कि खरीद लीजिएगा और सम्राट बन लीजिएगा। सम्राट का मतलब मेहनत है, मेहनत कीजिएगा तो आप सम्राट बन जाइएगा। नहीं, अब कोई भी राजा होता है तो जंगल का राजा एक ही होता है ना। जी। अब तो हर लड़के एक गाना बज रहा है तो मैं फलाने सम्राट ढिकाने सम्राट, ये लोग मार कर रहे हैं बस। अच्छा, पहली बात कि लड़कियों से तालमेल है। हाँ। अब जहाँ भी जाते हैं वो एक लड़की है और जो गाना यहाँ गाते हैं और फिर 4 छत मील की दूरी पर कहिए तो वही गाना वो भी गाती है, वही गाना। बस 4 ठून का प्रोग्राम सुनिए, 2 गाना रटाया बस अपना वो चलाते हैं वही पूरी रात। उनका मुआवजा कितना बनता है? कम से कम 30,000 35,000। पता नहीं देने वाले भी मूर्ख हैं, ऐसा क्यों करते हैं। एक दौर था आप लोग को जमाना था कि उसमें खाली जेंट्स मुकाबला, बिल्कुल टोटल जेंट्स। वो तो हम लोग बहुत विरोध के बनारस में, हम लोग बिना बनारस में रुक करके गाते थे। और यही बुल्लू कवि और सबसे बड़ा विरोधी रामदेव और हम थे और हीरा भैया थे। अच्छा। और यही कि लेडीज़ों का बहिष्कार किया जाए। हमेशा जो भी बिरहा का मतलब होता है, बिरहा का मतलब होता है जेंट्स से, जेंट्स से। लड़ाई का मतलब, बिरहा का मतलब लड़ाई से होता है। तो औरत मर्द की लड़ाई नहीं होती, जब भी होता है तो मर्द से लड़ता है। आजकल तो अब देख लीजिए कहाँ समाज चला गया, कैसे चला गया है, क्या क्या कर रहा है। नंगा नाच लोग नाच रहे हैं। हाँ, अब इसी को अपने को स्टार समझ रहे हैं तो सम्राट समझ रहे हैं। और अब बिरहा की तरफ लोग कर रहे हैं कि अब डुबा रहे हैं लोग, ऑर्केस्ट्रा बना दिए हैं। टोटल ऑर्केस्ट्रा है ये है। अगर यही करना है भैया तो अपने एक पार्टी बना लो, नाचने वाली गाने वाली। कहीं धोबियू है तो उसको बना लो, कहीं गुणऊ है उसको बना लो, कहीं नाच गाना वाला है उसको बना के अपना चलाओ, ऑर्केस्ट्रा चलाओ। बिरहा क्यों बदनाम कर रहे हो? बिरहा मत बदनाम करो। अगर तुमको यही करना है तो करो, जहाँ से पैसा हो पैसा कमाओ। देखिए दोस्तों, अपने ज़माने के स्टार कलाकार आकाशवाणी दूरदर्शन जो ककारा सुनाए हैं, छंद और गीत आजकल के कलाकार की बस की बात नहीं है। और आप देखा होगा, सुना होगा, कितनी अच्छी बात बताए हैं गुरुजी। चलते चलते अगर कोई आपका फेवरेट गीत हो, उस कोई भी आपके, तो एक लाइन दर्शकों को फेवरेट गीत तो जो भी हो आपकी इच्छा। कहें कि आज के समाज में पहले के गीत में बहुत अंतर हो गया है। हाँ, तो फेवरेट गीत तो उस समय बिरहा थी, तो बिरहा कोई भी एक लाइन हो, 2 लाइन तो नहीं गुनगुना दीजिए, दर्शक देखेंगे। अच्छा, जैसे पहले हम अपने बिरहा की शुरुआत यहीं से कहें, शुरुआत किए थे जी।
करते राम राज सीता से एक दिन कैले मस्करी। जहाँ से शुरू होता है बंद है, क से क का बंद है, जह कहे राम सुनला हे सीता कठिन युद्ध में किया है खर, खर दूषण रावण सुजोधा घड़ी पलक में दिया रगड़, गर्भी गर्भ गुआन तोर में 14 वर्ष में आया घर, घोर घमंडी बचा न कोई सबको धय धय दिया कचर। अब र से बंद है, क बंद है, ख बंद है, अब दोनों तरफ र से बधा हुआ है। चर बंचर दो संग हो रामा चर बंचर दो संग संग ले जितलू बड़ बड़ रन रन में मरे निशाचर जैसे ताल में मरे मछरी। छार भई जर के सीता क्या बतियावत हमसे उजार, जरे बंक हनुमान वीर में खुदा गढ़ देखा खुद गढ़ लंक मझार, झर जाई सतुआ चेहरा का कोई वीर जब पड़ी कटर, टहरत आया लोकमान रावण 10 मुख का वीर गठर। ठक्कर मारी वीर तीर तू ना सहबा रघुवीर, वीर कोई काम न वही है वही दिन वहाँ चल दिए बा डगडरी। तो देर किए भगवान नहीं वो चले बना के लश्कर ढंग 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 ले चले जवान, क्या गरजत हाथी घोड़ा में तंग तंग भया सुन सुन के गवैया, गुप्त ज्ञान में किया कथन था लगा लो क्या रावण की भारी दशा भई हुरदंग। रावण राम और सीता का विवाद है, संवाद है, और राम के बड़कपन को देख के सीता कहते हैं कि अरे आप क्या लड़े, अगर मैंने होती मैं ही अगर लड़ाई में मैं अपन काली का रूप नहीं बनाती तो फिर रावण मारा नहीं जाता। मेरा ही रूप तो अनेक है, कभी सीता है तो कभी लक्ष्मी है, कभी सावित्री है, सारा रूप मेरा ही है। और आपके बगल में बैठे हैं अब देखिए एक गीत हमारी है जी। अरे कही मतरिया के दुई ठे ललनवा, एक ही मतरिया के दुई ठे ललनवा, एक फौजी एक किसानवा रे मोरे देशवा के जवानवा, एक मोरे देशवा के जवानवा। हमारे हर गीत में आप देश के प्रति कुछ न कुछ पाइएगा, और हम देश जनता के को आकर्षित करते हैं गीतेश के प्रति, किसान के प्रति, कि आप लोग जो भी गीत गाइए समाज को लेकर के, किसानी को लेकर के, जवानों को लेकर के, और साथ साथ में इस समाज को लेकर के, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं होना चाहिए, इस पर छाप आप लोग बिरहा के माध्यम से डालिए। सही बात। देखिए दोस्तों, हम बगल में बैठे हैं कवि जी हैं, इनसे भी 2 लाइन बात करते हैं और परिचय करवाते हैं। कवि जी, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इधर लटक जाए जो भी है, बोलें अपना नाम बताएं। राम बचन राम। अच्छा, आप कवि जी हैं ना? जी हाँ। अच्छा, कब से गीत लिख रहे हैं आप? ये 85 के आसपास हैं। तो किनको लिख के गवाते थे आप? राम वृक्ष महागायक थे मेरे। नहीं, गुरु जी के? हाँ। अच्छा, बहुत बिरहा आपने लिखा है? जरूर लिखा, बढ़िया लिखा। क्या क्या लिखे? उसमें का दौर कैसा था? वो साहित्यिक दृष्टिकोण रहा, सब लोग बढ़िया ढंग के लिखते थे, कोई फुहर पातर नहीं लिखता था भैया। मुक्त छंद रहे, अपने मन से लोग लिखते थे, लेकिन सच्चाई लिखते थे। जैसे नियत सही तो प्रतिष्ठा मिलेगी, नियत बुरी सर झुकाना पड़ेगा। बहसी विचारों को बदलो यारों, सबकी निगाहों में क्यों तू गिरेगा। ईमान अपना बचा के रहो, अपराध की आग में जलेगा। इंसान है तो सही राह चुने, नहीं तो जमाना बुरा भी कहेगा कि नहीं कहेगा। आभा दिवाकर की जग में न होती तो होता कहीं ना दिवस नाम अब तक। विवाह की सभा में भी होती न रौनक, चंदा किरण पुंज छेड़े न जब तक। मानव ऋणी है सदा माँ धरा तेरा, अन्न जल बिना जीव जिएगा कब तक। विजय भी उसी की जो स्वत पर रहेगा, विनाश होगा तो अवतार तब तब। हमारे समझ में यही रहा कि उस समय जो भी लिखा जा रहा है साहित्यिक दृष्टिकोण लिखा जा रहा था, हिंदी साहित्य परिपूर्ण किया जा रहा था, उसमें कोई अली गली भाषा नहीं रखते थे हम लोग। और क्या चाहिए मुझसे बताओ, हमारे ज़माने में तो ये कविता ही रही। हाँ, उस समय के यही है कि आजकल के बिरहा और पहले की आजकल की बिरहा में कोई दम दिलासा नहीं है। उस समय सब लोग साहित्य लिख रहे थे। 4 लाइन भूमिका जो रही जमीनी रहा, उपसर्ग जो रहा जिसको खड़ी बोली कहते थे वो भी बढ़िया रहा। पहले खड़ी बोली भी बढ़िया रहे, लेकिन अब तो खड़ी बोली का कोई महत्व नहीं है, सब भोजपुरिया चल रहे हैं। अच्छा, आप खाली लिखते थे कि गाते भी थे?
हमसा जिंदगी इनके करते थे। अच्छा, साथ कुछ में। गाते होते हैं तो एक लाइन थोड़ा गुनगुना दीजिए, अरे क्या कोई गुनगान। भी गीत हो। भाई राइटर होते हैं तो लिखते भी हैं, गाते भी हैं। सुधार गीत है। जी। जौने ही देशवा में रही हैं दहेजवा बाबू के बिगड़ी ईमान। हाँ भैया, जाग जेबा भावी नौजवानमा, नहीं तो सहे के पे तो है अपमान। ठगवा फसल ने ठगी अब्बो से संभरी हो जेबा, नहीं तो तोहके जगतिये बनाई बेईमान। मान जेबो माई ओ बहनिया तो ही से रोगवा का सगुरु निदान। यहाँ अपवाद पसरे हुए हैं बंधु। शादी में ब्याह में अधेर का पन्हेर खर्चा है, जबकि हमारा साधारण खर्चे से होता था पहले शादी ब्याह, अब बुरे हो रहे हैं। नाजायज खर्च में फंसे हुए हैं। गहना गिठों की अमाल लगी हुई कि 80,000 85,000 एक गरीब आदमी भी गहना खरीद देगा, जबकि कुछ और व्यवस्थाएँ हैं। सोनार बेचारे बढ़िया खा रहे हैं, और जो शादी कर रहा है ना वो दाल फ्राई खाएगा तो ये दाल किराए पाते हैं लोग। स्पीक थोड़ी चलते चलते लास्ट में गुरुजी क्या कहेंगे अपने दर्शकों के, आज के समाज के लिए? हाँ, मैं यही कहना चाहता हूँ आज के नौजवान पीढ़ी को, जो खास करके जो गायक कलाकार हैं, जी। थोड़ा सा जो आप गा रहे हैं बिजनेस अपनी चलाइए। आप बिजनेस चला रहे, गा नहीं रहे हैं बिजनेस। तो समाज को देखते हुए, जी। समाज को देखते हुए आप अपने कवि से कुछ गीत ऐसे लिखवाइए जो कि समाज पर उसका असर पड़े, और आपका नामो निशान ऐसा मत कीजिए कि जब तक आप गा रहे हैं तभी तक आपको लोग जाने और इसके बाद कोई आपका नाम न ले। ऐसा कीजिए कि जीवन पर्यंत आपका नाम रहे और समाज में जो प्रतिष्ठा रहे, और इस प्रतिष्ठा को बचाते हुए गीत को लिखें और गाएं। यही हमारी आखिरी कहना है। आज भी आप रेडियो रखे हैं? जी जी, हम आज भी रेडियो रखे हैं। रेडियो का हर कार्यक्रम सुनते हैं। रेडियो और रेडियो का कार्यक्रम जो भी होता है बनावटी नहीं होता है, ओरिजिनल होता है। हमारे घर में लड़के लंबी वाली मोबाइल जो है वो खजुआ करके इधर उधर करते हैं जी। उस मोबाइल से हमसे कोई मतलब नहीं है। अभी भी हमारी देखिए मोबाइल अभी कम 20 वर्ष की यही मोबाइल है, सिंपल वाली। हाँ सिंपल वाली। यही आज केवल बात करते हैं और सुनते हैं, सही है। बस यही, और मतलब नहीं है। और तो हम सब जानते हैं क्या है, कुछ नहीं। हम किसी के भुलावा भी नहीं आते हैं। समाज से बार बार आजकल के बच्चों से, जहाँ हम आपके गांव के भी बच्चे हैं, शहर के भी बच्चे, जो भी मिलता है कहते हैं कि बेटे गलत काम कभी भी मत करना, मेहनत करना। मेहनत से जो भी करोगे आगे बढ़ोगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो ज़िंदगी में पश्चाताप करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गुरुजी, थे रामवृक्ष गुरुजी। आकाशवाणी दूरदर्शन क्या रेडियो पे आता है, अभी भी गाना हाँ, आता है? बिल्कुल। कितने बजे आता है? अरे वो जब भी आएगा, बस 9:30 बजे 9 बजे आएगा, 1:45 बजे आएगा, फिर शाम को 6:30 बजे आएगा। ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन गुरुजी लोग अभी नहीं बदले हैं। अभी अपना रेडियो भी रखे हैं। मोबाइल सिंपल वाली है, जानते हैं कि बड़ी वाली मोबाइल में खतरा है, नुकसान है, कहीं कहीं फ़ायदा भी है, मगर पुराने विचार के लोग हैं। इन लोगों का ज़माना था, और आजकल का समाज देख ही रहे हैं आप लोग, कैसा गीत गा रहे हैं लोग, लिख रहे हैं, गवा रहे हैं। और चलते चलते इन गुरुजी का सुझाव कैसा लगा कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। हमारी खोज रहती है दिन पे दिन नए नए एक से कलाकारों को आप लोग मांग करते हैं, मैं इंटरव्यू में दिखाता हूं। और हमारे चैनल को साथ साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।